नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 25 फरवरी 2023 की प्रमुख परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। अमृत नगरोत्थान योजना कर्नाटक राज्य में लागू है। आइए इस योजना के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए राज्य के बजट 2023-24 में 9,698 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलुरु में 6,000 करोड़ रुपए के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजना के तहत 108 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। तीसरा क्वेश्चन है, टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर हाल ही में कौन बना है? इसका उत्तर होगा टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास बना है। अब से एडिडास टीम इंडिया के लिए किट और प्लेइंग मटेरियल प्रदान करेगा। आइए अगला देखते हैं। किसने हाल ही में मोदी अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा जेपी नड्डा। यह बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने मोदी अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है, जो एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है? इसका उत्तर होगा एसबीआई। एसबीआई बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है। इसके बाद अगला है, किस राज्य सरकार ने रामदेव बेट्टा को दक्षिण के अयोध्या के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने वहाँ के रामदेव बेट्टा को दक्षिण के अयोध्या के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा बजट 2023-24 में वहां के रामनगर जिले के रामदेवरा बेट्टा पहाड़ी पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, रामदेवरा बेट्टा पहाड़ी पर देश का एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? इसका उत्तर होगा सेशेल्स। सेशेल्स देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद के सेंटर में न्यू मुरब्बा नाम के हाईटेक सिटी निर्माण करने का फैसला किया है। यह सऊदी प्रिंस के ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 का हिस्सा है। इसी को प्रोजेक्ट मुकाब का नाम दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? इसका उत्तर होगा योगेंद्र उपाध्याय। योगेंद्र उपाध्याय यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं ताज महोत्सव के बारे में। ताज महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी। यहाँ हर साल मुगलों की समृद्ध विरासत का सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इससे कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है, कला और शिल्प के शानदार कामों को लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलता है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है। इसके बाद अगला है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL दोनों अपनी संबंधित सरकारों के स्वामित्व में हैं ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्पाद समर्थन सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त उद्यम फर्म बनाने के लिए समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है।
MRSAM एक उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के हवाई प्लेटफार्मों से सुरक्षा प्रदान करती है। MRSAM का उपयोग भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और इजरायली रक्षा बलों द्वारा किया जाता है। इसके बाद आइए अगला देखते हैं। किस राज्य में रेलवे के 100% विद्युतीकरण होने के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेल नेटवर्क बन गया है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 100% विद्युतीकरण होने के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेल नेटवर्क बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुलेठी के संगठित क्षेत्र करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मुलेठी के संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए अगला देखते हैं। अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? इसका उत्तर होगा केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट अपनी भाषा को प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। आइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और साजी पी चार्ली की पीठ द्वारा पारित निर्णय को मलयालम भाषा में प्रकाशित किया गया है। केरल राज्य की जो देसी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा मलयालम है, उसमें इस फैसले को प्रकाशित किया गया है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगला है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा श्रीलंका और भारत के बीच। इसका उत्तर होगा श्रीलंका और भारत के बीच हाल ही में 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? इसका उत्तर होगा चीन। चीन ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा रूस। रूस ने यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है एक साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद अगला सवाल है, किसे हाल ही में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया? अजय बंगा, जो कि एक भारतीय हैं, उनको विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। इसके बाद अगला है, हाल ही में किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा पेरू। पेरू ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। इसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु हाल ही में प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा अफसा खान, जो कि भारतीय कनाडाई हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु हाल ही में प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे भूषण हरिश्चंद्र। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में 2023 का ज्ञानापन पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर होगा वी मधुसूदन नायर। वी मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानापन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज विभिन्न मुद्दों पर आधारित होती है, जो कि देश और विदेश की प्रमुख घटनाएं होती हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।